इस चमन के फूलों पर रंगो अब तुमसे है, इस ज़मीन का हर जर्रा आफ़ताब तुमसे है। ये फिजा तुम्हारी है, कहकशा के ये जाले, राह गुजर तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबा इसके, ये चमन तुम्हारा है। ये ज़मीन मुक़द्दस है, तुम हो पास वारिस के। रहमत की तरह सर पर बहनों की रिदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं। रहमत की तरह सर पर बहनों की रिदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं। हम पर रब का एहसान, हम पर रब का एहसान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मर्ज़ि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान में जो बनने में जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, या अल्लाह तू उनकी कब्रों को नूर फरमा। या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह अब भी जो पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, या अल्लाह पाकिस्तान में के जो यहाँ पर जो रह रहे हैं, या अल्लाह तू उनकी हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबा इसके, ये चमन तुम्हारा है। तुम हो नग़मा इसके। ये ज़मीन मुक़द्दस है, तुम हो पास वारिस के। रहमत की तरह सर पर बहनों की रिदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। आलिमुल
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم एक दिन शहद दी मक्खी कहने लगी दसां शहद किवें मिठा करनी आ रस चूस के सारियां फुल्लां दा जदों खग्गे दे विच मैं धरनी आ ते अल्लाह पाक दा ते अल्लाह पाक दा जदों भी करम हुंदा ए मूं मदीने वाली करनी आ फिक्का शहद भी मिठा हो जांदा ए जदों नबी ते दुरूद मैं पढ़नी आ जदों नबी ते दुरूद मैं पढ़नी आ। एक कलाम के दो शेर। सब नज़ारे हुज़ूर आप के हैं सब नज़ारे हुज़ूर आप के हैं चाँद तारे हुज़ूर आप के हैं सब नज़ारे हुज़ूर आप के हैं क्यों ना होता ये चाँद दो टुकड़े क्यों ना होता ये चाँद दो टुकड़े मैं पुछया ईद दे चन कोलों किसे तेनू भी ईद कराई है उसे आख्या मेरी जिंदगी च एक इहो जी रात भी आई है उस मुल्क अरब दी धरती ते एक सोने ने उंगल बवाई है उस उंगली दराज इशारे ते मैं टुट के ईद मनाई है क्यों ना होता ये चांद दो टुकड़े क्यों ना होता ये चांद दो टुकड़े जब इशारे हुजूर आप के हैं सब नज़ारे हुजूर आप के हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमान खालिद अब्दुल्ला साहब, गुलाम सरवर साहब और राना काशिफ साहब जो हैं, आज हमारी पहली तकरीब जो पाक 11 न्यूज़ की पहली तकरीब होने जा रही है, इसके ये हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लेवल पे पाक 11 न्यूज़ जो है ये अपना काम करना शुरू कर चुका है और हमारे साथ पूरे पाकिस्तान से जो है नुमाइंदे भर्ती होना शुरू हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द हमने कामयाबी का एक जो पहला हमारा स्टेप है वो हमने कामयाबी से हमकिनार हो गए हैं उस पर। तो ये हमारी 14 अगस्त के हवाले से ये हमारी पहली तकरीब है और कुछ मुहर्रम अल हराम के हवाले से भी हमने ज़्यादा शोरगुल नहीं किया और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नाज़रीन को ये तकरीब हमारी पसंद आएगी। हमारे साथ राना काशिफ साहब मौजूद हैं, इनसे हम पहले पूछते हैं सर ये बताइएगा हमारी तकरीब में आपको कैसा लगा और तकरीब में और 14 अगस्त है चूँकि और इस हवाले से आप आवाम को क्या पैगाम देंगे। और P11 न्यूज़ का मैं बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम
किया और हम सब दोस्तों को इनवाइट किया। 14 अगस्त के हवाले से मैं यही बात करूँगा कि हम सब मुसलमानों को एक झंडे तले कायदे आज़म ने जमा किया और एक नया पाकिस्तान दिया। बेशक ये बहुत ज़्यादा कुर्बानियों से बना है, ये हम लोगों को तो एहसास नहीं, पता नहीं, लेकिन हमारे जो बड़े थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, बहुत ज़्यादा जानों का वहाँ पे ज़िया हुआ, बहुत शहीद हुए, हमारी बेटियों ने खून में छलांगें लगाईं। बहरहाल शॉर्ट में यही कहूँगा कि हम सबको इस पाकिस्तान के लिए अपनी जान की कुर्बानी से भी दरेग नहीं करना चाहिए। एक पौधा है जो पाकिस्तान है, इसकी हमें हिफाजत करनी चाहिए। अगर ये है तो हम हैं, अगर ये है नहीं है तो हम नहीं हैं, तो हमारा कोई वजूद नहीं है। ठीक है, अगर ये पाकिस्तान नहीं बचता, हमारी पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें अपना ये इतना खूबसूरत मुल्क दिया है। और मैं उन बच्चों को पैगाम देना चाहता हूँ जो सड़क पे बांसुरी और मोटरसाइकिल के ये वन व्हीलिंग कर रहे हैं, वो ना करें और डेक लगाकर गाने लगाकर लोगों को परेशान ना करें। अल्लाह का शुक्र अदा करें और हमें ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि बेशुमार कुर्बानियाँ देकर हमें ये पाकिस्तान मिला है। बेशुमार इस्ते लूटी, पगड़ियाँ छाली गई, बच्चे जो हैं वो शहीद हुए, बड़े शहीद हुए। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने फिर अगले साल हमें ये मौका दिया है और अल्लाह ताला ने हमें ये सुनहरा मुल्क दिया और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि बांसुरी और डेक लगा के तमाशा बनाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं P11 का, पाक 11 का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें बुलाया। तो पाक फ़ौज जो है उसके साथ भी शाना बिशाना सलाम पेश करते हैं कि हम खड़े हैं। हमारी पाक फ़ौज को भी सलाम और मुल्क पाकिस्तान की जितनी भी इसमें बनाने में कायद मोहम्मद अली, अल्लामा इकबाल, चौधरी रहमत अली जिन्होंने का नाम लिखा, आज उनका भी नाम हम जो है ना वो सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम चूज़ किया। तो सबको, सब उन हस्तियों को जो फौत हो चुकी है, जिन्होंने कुर्बानी दी हैं, सबके साले सवाब के लिए हम दुआ करते हैं और दुआ गो है कि अल्लाह ताला हम सबको इस मुल्क में अमन व अमान से और इस खित्ते को खैरियत से रखे। तो मैं यही कहूँगा कि अब ये हमारा काफ़िला इस अज़्म यकीन से निकलेगा, हम जिधर से चाहेंगे रास्ता उधर से निकलेगा। ए वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाक 11 न्यूज़ की टीम का, ख़ास तौर पर मोहम्मद इकबाल भट्टी साहब का, जिन्होंने सिर्फ चंद मिनट की कॉल पे हमें दावत दी कि पाक 11 न्यूज़ का इफ्तिताह हो रहा है। तो इफ्तिताह के हवाले से मैं इनकी नज़र एक किता करता हूँ। किता ये है, शायर एक कहता है, जब काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, मुझे जहाँ भी चाहोगे रास्ता वहीं से मिलेगा। ए ज़मीने वतन मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। क्योंकि इनकी ये इफ्तिताही तकरीब है, ये एक मैदान में जा रहे हैं जहाँ मसाइल, क्या मसाइलिस्तान बना हुआ है। ये जवान अगर एक एक मसला भी रोज़ हल करेंगे तो ये अपने लिए एक जन्नत में आला मुकाम और दुखी इंसानियत की खिदमत का ज़रिया बनेंगे। तो मैं एक शॉर्टकट, जो आप भाई ने मेरे सवाल दिया है कि बच्चे जो हैं, यंग जवान जो है मोटरसाइकिल लेके निकलते हैं, उसमें सबसे पहले माजरत के साथ वालिदैन का कसूर है कि जो बच्चों को पूछते ही नहीं है कि तुम किधर जा रहे हो। यार छोटे बच्चे हैं, मोटरसाइकिल कीमती नहीं है, बच्चे की जान कीमती है, वो हमारा फ्यूचर है। अगर फ्यूचर तारीक हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है वो नस्लें, वो कौमें तरक्की नहीं किया करती। तो इसलिए सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है आप टीम के हवाले से कि अपने अपने घरों में, अपने अपने जहाँ तक आवाज़ जाती है, कि बच्चों को कंट्रोल करने के लिए मोटरसाइकिल, बाइक न देने की जिद किया करें, ताकि वो एक कीमती जान और एक कीमती फ्यूचर पाई सके। दूसरा मेरा पैगाम ये है, चूँकि 10 मुहर्रम उल हराम बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, बहुत सादगी से 14 अगस्त को मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आबा व अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ दे के लिया हुआ है। हम तो समझते हैं कि ये यूं ही हासिल हो गया है। उनसे पूछो जिन्होंने गर्दनें कटवाई हैं, जानें कुर्बान की हैं, इज़्ज़तें लटवाई हैं और बड़ी मुश्किल से भूख और अफलास बर्दाश्त करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कीमत उसको पता होता है जिसे बर्दाश्त की हो, जिस पे गुजरी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ भाइयों और बहनों को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने हमें इतनी इज़्ज़त बख्शी और ख़ास तौर पे पाक 11 न्यूज़ की, जिन्होंने हमें बुलाकर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। आज
क्योंकि 14 अगस्त है, तो इसके मौजू पर हम कुछ बातें आपसे आपके पेश नज़र करना चाहते हैं। ये सूरज, ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा। ये सूरज, ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा। ज़मीं खोई तो तुमको इमां कोई नहीं देगा। वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानों। वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानों। इसी को ज़िंदगी समझो, इसी को ज़िंदगी मानो कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो। कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो। कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो। जी हाँ आली वकार, अर्ज़े पाक, ये वतन पाकिस्तान, ये मेरा और आपका पाकिस्तान। ये पाकिस्तान कलमा तैयबा की जागीर। ये पाकिस्तान सूरह रहमान की तफसीर। ये पाकिस्तान लाखों माओ बहनों की तासीर। ये पाकिस्तान कायद और इकबाल के ख्वाबों की ताबीर। ये पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की तकदीर है। जी हाँ अली वकार, लेकिन जब मैं तारीख का मुतालिया करता हूँ तो खुद को कई बरस पीछे महसूस करके देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ? मैं देखता हूँ कि शहीदों के लहू से लिखी गई तहरीर, कायद की इंथक मेहनत की तस्वीर, इकबाल के ख्वाब की ताबीर। मेरा पाकिस्तान लहू लहान जुल्म जबर के शिकंजों को तोड़कर दुनिया के नक्शे पर रोशनी बनकर उभरता है तो लोग जल जाते हैं। लोग कहते हैं ये चंद माह साल से ज्यादा जम नहीं पाएगा, ये दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। मगर तारीख आज गवाह है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान न सिर्फ कायमो दायम है, बल्कि हमने अपनी जद्दोजहद से ये बात साबित कर दी कि जब काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, कि जब काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। मैं अपने मौज़ीन मेहमान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जनाब राना काशिफ साहब, काशिफ ततला साहब और गुलाम सरवर साहब, कि ये हमारी इस 14 अगस्त की तकरीब पे तशरीफ़ लाए। तो पहली बात ये है कि 14 अगस्त के हवाले से हमने प्रोग्राम किया। प्रोग्राम का मकसद ये है कि आज़ादी पाकिस्तान की हुई 14 अगस्त की, और सबसे पहले हमारा जो मेन पॉइंट इस वक्त है वो है कश्मीर का। हमें उस ऊपर टॉपिक पे भी बात करनी चाहिए। असल में कश्मीर जो है ये पाकिस्तान की शायरी है, इसको आज़ाद कराना पाकिस्तान का हक़ है, और जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं वो इसके ऊपर काफ़ी वर्क कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं हमारी कोशिशों से और उनकी कोशिशों से इंशाअल्लाह ये आज़ाद हो जाएगा। और मैं अपनी पूरी टीम, ख़ासकर ज़फ़र साहब, खालिद साहब, सदीक़ साहब, इनको मुबारकबाद देता हूँ, और हादिस साहब को और टोटली टीम को कि इन्होंने वर्क करके ये प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया, और इंशाअल्लाह हम इसी तरह वर्क करते रहेंगे। 14 अगस्त के सिलसिले में यही है कि जिस तरह हमारे मेहमानों ने बताया कि बाकी चीज़ों के साथ साथ जो मौजूदा दौर में ये जो सिलसिला चल रहा है, आपने भी जिक्र किया है कि मोटरसाइकिल वगैरह, जो यकीनन ये माँ बाप को इल्म होता है कि मोटरसाइकिल लेके हमारा बेटा कहाँ गया है और किस तरफ गया है, और जो मकैनिकों से तैयार होते हैं वो तो वैसे भी मोटरसाइकिलों का पता चल जाता है कि ये मोटरसाइकिल जो है वन व्हीलिंग वाले हैं। तो एहतियात यही है कि ज़िंदगी होगी तो सब कुछ होगा। अगर ये दोस्त, मेरी तमाम ये जो मोटरसाइकिल वाले हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, उनसे यही गुजारिश है कि खुदारा अपने हाल पे भी रहम करे और अपने माँ बाप के भी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा, मेरे लिए हानर की बात है कि मैं मेंबर हूँ इस टीम का, जो एक हानरेबल पेशा है उसका। दूसरी बार ये वो दिन है जब दो कौमी नज़रिए को तकमील तक पहुँचाया गया था। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बंदा अपने शोबे और पाकिस्तान के साथ मुखलिस रहे, ईमानदारी से अपने तमाम काम सरअंजाम पहुँचाए। शुक्रिया। मेरा एक छोटा सा पैगाम है दोस्तों के लिए और उनके वालिदैन के लिए, ख़ास करके
कि जो 14 अगस्त का दिन आता है हम मनाते हैं इसे खुशी के लिए, ये हमारी गमी में बदल जाता है। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बैग लो, मोटरसाइकिल दौड़ाओ। उन्हें पता है कि हमारे बच्चे निकल रहे हैं, उन्होंने सलेंसर लगाए हुए हैं, गलत काम कर रहे हैं। जब थोड़ी देर बाद हमें मैसेज आता है, कॉल आती है कि रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, तो जितने भी उस महल्ले में रहते हैं, उस गांव में रहते हैं, उस शहर में रहते हैं, सब परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे भी 14 अगस्त घर से मनाएं। खुदारा मेरी यही रिक्वेस्ट है वालिदैन से और उन बच्चों से कि खुदारा ऐसा काम गलत बिल्कुल ना करें। जो वालिदैन हैं, आपकी माएँ हैं, बहनें, वो आपके इंतज़ार में बैठी हों, तो आपका अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए तो उन पे ये क्या बीतेगी। यही मेरा पैगाम है आज का कि 14 अगस्त का दिन आ रहा है, प्लीज़ वन विलिंग से प्रेज़ करें। बहुत शुक्रिया मेरे जी। सबसे पहले तो मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैं पाक 11 न्यूज़ की फैमिली का मतलब हिस्सा बनाऊँ, मेंबर बनाऊँ। और दूसरी बात 14 अगस्त के हवाले से ये है कि आप लोग झंडियाँ लगाने के बजाय दरख्त लगाएं ताकि हम अपने मुल्क से आलूदगी को ख़त्म कर सकें। थैंक यू। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, हमें आने वाली न्यू जनरेशन को अपने बुज़ुर्गों की, अपने बड़ों की कुर्बानियाँ याद दिलानी चाहिए। हमारे लिए तो ये दिन बहुत खुशी का है, लेकिन अपने बुज़ुर्गों के मुंह से जब इस दिन के बारे में पूछते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। आज छोटी सी झोंपड़ी भी किसी के पास हो तो उसका छोड़ने को दिल नहीं करता। हमारे बुज़ुर्ग बागात, ज़मीनें, जायदादें, घर, माल, मवेशी सब कुछ छोड़ के यहाँ आए हैं एक आज़ाद मुमलिकत के लिए। तो हमें उन कुर्बानियों को याद करना चाहिए और जो हमारे बुज़ुर्ग ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं, शहीद हो चुके हैं रस्तों में, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। और 14 अगस्त के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इधर उधर पैसे खर्च करने की बजाय, तो वो एक मुहावरा आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है कि पाँ की बजाय छाँ करें। तो लिहाजा ये जो बाजे वगैरह लेते हैं, इनके अलावा इसको छोड़ के पौधे लें, दरख्त वगैरह लगाएं जो हमें हमारे आने वाले वक्त में भी काम दे और ये हमारे लिए ऑक्सीजन मुहैया करें। जी नाज़रीन, 14 अगस्त के हवाले से आज हमारी छोटी सी एक तकरीब थी और हम अपने आने वाले मौजूद मेहमानों का तहे दिल से मशकूर हैं कि वो तशरीफ़ लाए और हमारी इस महफ़िल को और इस बज़म को उन्होंने रौनक बख्शी। और इसके अलावा हमारे जितने भी टीम मेंबर हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।